नमस्कार। आज मैं बक्सर बिहार में हूँ और बिहार के बक्सर की इस पवित्र भूमि जो कि महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि है, भगवान श्री राम की शिक्षा असली है, जिसको मिनी काशी भी कहा जाता है, वहाँ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, आपका वंदन अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ हमारे एक मित्र हैं, उनका एक प्रोजेक्ट है जिसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। मैं बक्सर सिटी में खड़ा हूँ, ये एक चौराहा है, इसके बारे में मैं अभी बताता हूँ आपको, कनेक्टिविटी के बारे में बताता हूँ, प्लॉट के बारे में बताता हूँ कि वो प्लॉट है कहाँ एग्जैक्टली। ये चौराहा है, चौराहे पे आप देख सकते हैं, ये लेफ़्ट साइड जो रोड जा रहा है बक्सर सिविल हॉस्पिटल या सदर अस्पताल के लिए जा रहा है, सीधे जो रोड गया है ये जेल, सेंट्रल जेल की तरफ जा रहा है। राइट साइड में जो रोड गया है ये बक्सर मेन टाउन सिटी, चरित्रवन, रामरेखा घाट, नौलखा मंदिर, किला मैदान उस तरफ जा रहा है। और जो ये राइट साइड रोड गया है, इस रोड को देखें, ये चौड़ी रोड, ये बक्सर स्टेशन के लिए जा रहा है। इसी रोड पे अभी 100 मीटर हम लोग चलेंगे तो वहाँ पे प्रोजेक्ट है, वहाँ पे प्लॉट है। वैसे बक्सर की बात करें तो यहाँ पे प्रोजेक्ट की बात करना या बड़ी टाउनशिप की बात करना समझ में नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे ज़मीनें बहुत कम अवेलेबल है। बक्सर का जो दायरा है बहुत सीमित है, तो इसी बीच में एक खुला खला प्रोजेक्ट, करीब 3 बीघे का प्रोजेक्ट है, वो उसको हम लोग देखेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। जो लोग बक्सर में ज़मीन लेना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं अपना, बहुत सारे लोग हैं बक्सर के लोग जो ज़मीन ढूंढ रहे हैं लेकिन उनको सही ज़मीन नहीं मिल पा रही है। तो अभी मैं एक अच्छी ज़मीन दिखाऊंगा और उनके रियल ओनर जो वो ज़मीन उनकी पुश्तैनी है, मैं उनसे मुलाकात कराऊंगा, उनका नंबर भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप उनसे डायरेक्ट मिल करके ज़मीन के बारे में बातचीत कर सकते हैं और ज़मीन ले सकते हैं, अपना घर बनवा सकते हैं। तो चलते हैं ज़मीन पे, प्लॉट पे, प्रोजेक्ट पे एक बार विजिट कराता हूं मैं आपको और फिर उसके बारे में बात करेंगे। ये रास्ता है, यहाँ इस चौराहे से 100 मीटर, मैक्सिमम 100 मीटर पे प्लॉट है और हम लोग चल रहे हैं प्लॉट की तरफ। फिर वहाँ पहुँच के आपको प्लॉट भी दिखाते हैं, उसके बारे में बातचीत भी करते हैं और जो उसके रियल ओनर हैं उनसे भी मुलाकात कराते हैं। अभी हम लोग ITI फील्ड के पास खड़े थे और ITI फील्ड से जैसे ही आगे बढ़ते हैं करीब 60-70 मीटर, मैक्सिमम 100 मीटर, तो हम इस लोकेशन पे पहुंचते हैं और यहाँ से लेफ़्ट लेंगे। लेफ़्ट ले करके 20 कदम चलेंगे, मान लीजिए 20 से 25 मीटर, 30 मीटर, तो इनका ज़मीन, जिस ज़मीन की हम लोग बातचीत कर रहे हैं वो ज़मीन स्टार्ट हो जाएगी। ये लोकेशन देख सकते हैं, शानदार मेन रोड है, ये स्टेशन की तरफ रोड जा रहा है। स्टेशन से होते हुए ये बस स्टैंड को भी जाएगा, उसके बाद गोलंबर फिर आरा पटना वाले हाईवे पे 4 लेन पे निकल जाएगा। यहाँ से हम इधर टर्न लेते हैं। अगर की बात कर रहे थे हम लोग, जिस प्लॉट के बारे में बात कर रहे थे जो कि बक्सर के हार्ट में है, बक्सर सिटी में है, ये प्लॉट है। इस ज़मीन की बातचीत हम लोग कर रहे थे, इसके लोकेशन के बारे में बात कर रहे थे। ये आप देख सकते हैं, हर तरफ से मकान बना हुआ है, लोग ऑलरेडी रह रहे हैं यहाँ पे। ये बीच की ज़मीन इतनी खाली है और यहाँ के आने के भी 4 रास्ते हैं। एक रास्ते जो अभी हम लोगों ने दिखाया, इसके अलावा 2-3 और रास्ते हैं जो कि ऑलरेडी रोड से कनेक्ट हो रहे हैं। ये प्लॉटिंग हो रहा है, मार्किंग देख सकते हैं आप, जो इसके ऑनर हैं वो इसकी मार्किंग करा रहे हैं। इस तरह से ये चौड़ा रास्ता है। आगे जाके हम लोग लेफ़्ट लेंगे, लेफ़्ट लेने के बाद और भी प्लॉट कटे हुए हैं। एक के स्टैंडर्ड साइज़ देखें तो 1-1 कट्ठा के प्लॉट यहाँ पे बिस्सा चलता है, कट्ठा चलता है, तो 1-1 कट्ठे का प्लॉट कटा हुआ है। अभी चूँकि ये प्रोजेक्ट बिल्कुल नया है इसलिए यहाँ कॉर्नर भी अवेलेबल है। ज़्यादातर ऐसा हम लोग देखते हैं कि कई सारी साइट स्टार्ट होती हैं, प्लॉटिंग होता है, सबसे पहले कॉर्नर निकल जाता है। यहाँ पे कॉर्नर अवेलेबल है, कॉर्नर भी आप ले सकते हैं। कॉर्नर का अपना अलग फ़ायदा है, 2 तरफ से रोड मिल जाता है। देख सकते हैं कई सारे कॉर्नर अभी खाली हैं। ये मार्किंग हुई है, विजिट्स हो रही हैं, लोग लगातार आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। क्योंकि बक्सर की बात करें तो बक्सर बहुत बड़ा टाउन नहीं है, एक छोटा टाउन है और इसकी चौहद्दी देखें तो बहुत छोटी है। तो यहाँ पे बड़ी ज़मीन मिलना या ज़मीन मिलना ही एक बड़ी बात हो जाती है। आज की डेट में शहर के अंदर ज़मीनें नहीं हैं और हैं भी तो इतनी महंगे हैं कि नॉर्मल एक मिडिल क्लास उसको जल्दी हाथ नहीं रख पाता है, उसके बजट से बाहर चला जाता है।
और कहीं मिल भी रहा है तो इस तरह की गलियों में मिल रहे हैं प्लॉट। लेकिन यहाँ देखें, ये अभी नया डेवलपमेंट हो रहा है और कनेक्टिविटी अच्छी है। सबसे अच्छी बात है कि कनेक्टिविटी अच्छी है, ईजिली अप्रोचेबल है, यहाँ पे हम पहुँच सकते हैं, आप पहुँच सकते हैं। ज़मीन के जो रियल ऑनर हैं, जो मालिक हैं, जो रजिस्ट्री करेंगे, ये बक्सर के ही रहने वाले हैं। एक प्रतिष्ठित परिवार है, यहाँ के बिजनेसमैन है, कई सारे बिजनेस इन लोगों के यहाँ पे चल रहे हैं। अपना पेट्रोल पंप है, अपना हॉस्पिटल्स है और बहुत सारी पुश्तैनी ज़मीनें हैं इनके पास अपनी। ये हमारे मित्र भी हैं, कमलेश पाल जी। मैं कमलेश पाल जी आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। और ये आपकी ज़मीन है, इसके बारे में थोड़ा बताएं कि इसका लोकेशन क्या है, लोग ईजिली यहाँ कैसे पहुँच पाएंगे। ये बक्सर में है और बक्सर के हार्ट में है, इतना मुझे भी पता है, लेकिन आप थोड़ा डिटेल में बताएं कि यहाँ तक आने के कैसे कैसे रास्ते हैं, कैसे हम लोग यहाँ तक पहुँच पाएंगे। पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि ये जो प्लॉटिंग जिस ज़मीन पे हुई है जी, ये हमारे दादा और पिताजी के पुश्तैनी ज़मीन है जी, और मैं इसको प्लॉटिंग करके इसे सेल करना चाहता हूँ। तो ये बक्सर विश्वामित्र की धरती है जी हाँ, और बहुत ही मिनी, इसको काशी भी बोला जाता है, मिनी काशी बोला जाता है, धार्मिक तो स्थल है। बिल्कुल। तो हम अभी अपने प्लॉट पे हैं और हम बता दें कि अब शहर टाउन के हम लोग बीचों बीच में ये ज़मीन है और यहाँ से बक्सर स्टेशन 1 किलोमीटर, सदर अस्पताल की बात करें तो यहाँ से सिविल हॉस्पिटल, हाँ सदर जी, अस्पताल 1 किलोमीटर की दूरी पे है और गंगा जो हमारा है जी हाँ, गंगा और घाट। जितने भी तीर्थ स्थल हैं, मंदिर वगैरह, ये सब 500 मीटर के एरिया में फैला हुआ है। अभी आते समय मैं देख रहा था बहुत सारे प्राइवेट स्कूल, मिशनरी स्कूल्स भी आसपास हैं, यानी कि बच्चों के एजुकेशन के लिए भी एरिया बहुत बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल, कई ये सारे एरिया स्कूल ही मुझे बहुत दिखे थे। डेवलप एरिया है। जी हाँ, ये चारों तरफ आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि ये विकसित वो तो कॉलोनी है। विकसित है, वो तो डेवलपमेंट जितना आप लोगों की पुश्तैनी है, इसलिए मुझे लगा इतने दिन से ये ज़मीन बची हुई है। तो इसमें क्या साइज में प्लॉट काटे हुए हैं, किस साइज के यहाँ प्लॉट काटे हैं? कट्ठे में भी सारे प्लॉट हैं और आपको 1.5 कट्ठे के आसपास ही प्लॉट मिल जाएंगे, जिसकी चौड़ाई हमने कट्ठे पर 26 फीट चौड़ाई है और करीब 56 का रान। हाँ। और डेवलपमेंट क्या करके यहाँ, ऐसा तो एरिया डेवलप है ऑलरेडी, जी। लेकिन इस खास इस ज़मीन की बात करें तो इस पर डेवलपमेंट क्या करके आप दे रहे हैं? इस रोड को बनवाएंगे, बिजली वगैरह प्रोवाइड कराएंगे, बिल्कुल। जो लोग यहाँ ज़मीन बिल्कुल, लेंगे, जब क्योंकि ये जमीन तो हमारा- मूलभूत ज़रूरत होती है, रोड और बिजली, तभी यहाँ लोग घर बना पाएंगे। बिल्कुल तो ये आप प्रोवाइड कराएंगे यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने मैं देख रहा हूँ मार्किंग आपने कराया है, अभी शुरुआत है यहाँ जी, का। जी। तो कितने प्लॉट यहाँ पे निकल चुके हैं अभी तक आप? अभी यहाँ पर करीब 20 प्लॉट हैं, जिसमें से 4-5 प्लॉट हमारे बिक चुके हैं और मैं तुरंत ही इस एरिया में जो है प्लॉटिंग करके हमने रखा है। जो रोड की मापी की गई है, इस पर ढलाई और प्लस बिजली की सुविधा के लिए पोल लगाएंगे हम, यहाँ पे व्यवस्था दी जाएगी लोगों को। और मतलब एक टेंटेटिव आइडिया कब्जे के क्या सिचुएशन है, कब्जा आप कब देते हैं? जैसे मान लीजिए आज किसी ने टोकन डाला आपको और 1 महीने के अंदर रजिस्ट्री करा लिया, तो उसको कब्जा तुरंत दे देंगे? नहीं, उसकी बिल्कुल बाउंड्री करा रजिस्ट्री देंगे? से पहले ही बाउंड्री आप कराइए। बहुत अच्छी बात है कि रजिस्ट्री से पहले आप बाउंड्री बिल्कुल। करा लीजिए, सारी पेपर चेक करा लीजिए। बिल्कुल, पेपर चूंकि बिल्कुल, ज़मीन पुश्तैनी है, हाँ, कोई झंझट नहीं है, कोई झंझट नहीं। आप पेपर चेक कराइए, टोकन डालिए, बाउंड्री कराइए, तब रजिस्ट्री कराइए। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बढ़िया का, क्योंकि यहाँ बक्सर जैसे शहरों में बहुत सारे ऐसी धांधलियाँ हो रही हैं। मुझे ऐसा सुनने में आता है कि एक ज़मीन को 2-2, 3-3 जी, रजिस्ट्रियाँ जी। लोग कर देते हैं और बाद में लेने वाला फंस जाता है। तो वो सिचुएशन यहाँ पे नहीं है, इसके अब विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि भैया का अपना प्लॉट है, अपने पुश्तैनी है, किसी से इन्होंने ना खरीदा है ना एग्रीमेंट किया है। तो ये एक शानदार ऑप्शन है बक्सर में प्लॉट लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेशन है। बक्सर बहुत बड़ा टाउन नहीं है, छोटा टाउन है और यहाँ पे इस तरह की खुली ज़मीनें मिलना मुश्किल है। कहीं एक आध प्लॉट मिल भी जाएगा आपको तो गलियों में मिलेगा, जहाँ जाने के रास्ते नहीं है। ये देख रहे हैं ओपन माहौल है बिल्कुल, यहाँ पे आप शानदार और नए प्लॉट जो कि अभी डेवलप हो रहा है ले सकते हैं। और इसको लेने के लिए मैं भैया का नंबर अभी स्क्रीन पे दे दूंगा, उस नंबर पे संपर्क करिए, डायरेक्ट ऑनर से मिलिए, बीच के किसी से भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट ऑनर से मिल करके आप इसका रेट देखिए, प्लॉट देखिए, यहाँ का डेवलपमेंट देखिए, अपना डील फाइनल करिए और एक खूबसूरत सा आशियाना आप बक्सर में बनाइए। थैंक यू सो मच। ज़मीन तो हम लोगों ने देख लिया, प्लॉट देख लिया, काफ़ी खूबसूरत और ओपन एरिया, खुला एरिया लग रहा है। एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारे लोगों को क्वेरी होती है, पेपर को लेकर बहुत लोग सतर्क रहते हैं, तो पेपर यहाँ म्यूटेशन हो जाएगा, जो लोग ज़मीन लेंगे रजिस्ट्री कराएंगे उसके बाद दाखिल खारिज या म्यूटेशन उनका हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है? कोई दिक्कत नहीं वाली, बहुत अच्छी बात है। और पेपर जांच करने का एक और तरीका होता है, अगर बैंक से लोन हो गया आपके प्रॉपर्टी पे, क्योंकि बैंक वाले क्या करते हैं ना, बहुत सारे सर्वे करते हैं, बहुत सारा चेक, उनकी लीगल टीम होती है पूरी,
वो अगर इसको अप्रूव कर देते हैं कि हाँ ये ज़मीन अच्छी है, लोन देने के लिए अगर तैयार हो जाते हैं तो कस्टमर भी समझता है कि हाँ साफ़ सुथरी ज़मीन है, तभी बैंक इसमें हाथ रख रहा है। तो लोन का क्या सिस्टम है? अगर कोई लोन कराना चाहे तो यहाँ लोन भी हो जाएगा बैंक से? हाँ बिल्कुल, किसी भी प्राइवेट बैंक से या किसी सरकारी प्राइवेट बैंक हो से? या सरकारी बैंक हो, किसी बैंक से लोन हो सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो लोगों के इसमें आसानी हो जाती है, क्योंकि सबका बजट नहीं है। कितना लोग क्या करते हैं, सर्विस क्लास में है, अपना लोन करा लिया, कुछ पार्सल लगा लिया और ज़मीन ले लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो अपना घर बना लेते हैं। तीसरी चीज़, एक और ख़ास चीज़ है कि जो भी रेट आपने रखा है वो तो नंबर से आप लोगों ने बात करेंगे, आप बता सकते हैं, लेकिन डिस्काउंट की बात करें, जैसे जो लोग इस वीडियो को देख के आए या आपसे बात हो रही थी, आप बता रहे थे कि डिफेंस के जो पर्सन्स हैं उनके लिए, क्योंकि आजकल माहौल भी चल रहा है, तो उनके सम्मान में क्या डिस्काउंट आप यहाँ पे देने वाले हैं, खासकर डिफेंस के लिए? हमने अपने फौजी भाइयों के लिए जी। एक विशेष उपहार, उसको कहें उपहार के रूप में हमने 50,000 रुपये की छूट रखी है। 50,000 रुपये के डिस्काउंट, डिस्काउंट बहुत शानदार, बहुत अच्छा है। उनकी देश सेवा के लिए आपने सोचा, ये एक शानदार ऑफर है, ऑप्शन है। जो लोग फौज में हैं वो 50,000 रुपये का फ़ायदा यहाँ पे ले सकते हैं। जो भी आए ऑनर से मिलके रेट तय कर ले, उसके बाद उसमें 50,000 रुपये का डिस्काउंट उनको मिलेगा। थैंक यू सो मच।